हो सके तो उसको रिकॉर्डिंग में डालिएगा भी, क्योंकि ये संदीप जी की एक तकलीफ है जिसको मैं समझता हूँ। कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। इस समय YouTube के दो बड़े दिग्गजों के बीच मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर टकराव चल रहा है। एक तरफ यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी है, YouTube पर इनके कई मिलियन सब्सक्राइबर है। दूसरी ओर मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा बिजनेस सिखाने वाले विवेक बिंद्रा है, इनके भी मिलियन सब्सक्राइबर है। अब दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है, संग्राम छिड़ा हुआ है, या कहो दोनों के बीच एक जबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच छिड़े इस संग्राम में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये वही समझ सकता है जो इस हकीकत को समझना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। मोटिवेशनल गुरु संदीप माहेश्वरी और बड़ा बिजनेस सिखाने का दावा करने वाले विवेक बिंद्रा के बीच ये विवाद करीब 9 दिन पहले शुरू हुआ था, जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज, यानी बड़े घोटाले का खुलासा। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी दो लड़कों से बात करते नजर आ रहे थे जो बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर का बिजनेस प्रोग्राम खरीदा था। एक लड़के ने बताया कि उसने इसे 50,000 रुपये में खरीदा, जबकि दूसरे ने इसे 35,000 में खरीदने की बात कही। दोनों ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ, वादा किया गया था कि उन्हें बिजनेसमैन बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें सेल्समैन बना दिया गया। उनसे वही प्रोडक्ट यानी कोर्स को आगे बेचने के लिए कहा जाता है जिस पर उन्हें कमीशन मिलता है। जैसे ही संदीप दोनों की बात सुनते हैं तो संदीप माहेश्वरी हैरानी जताते हैं और कहते हैं कि ये घोटाला बड़े स्तर पर चल रहा है, यानी कई बड़े बड़े लोग बिजनेस सिखाने की आड़ में अपना धंधा कर रहे हैं और अपना माल बेच रहे हैं। 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। ये वीडियो जैसे ही पोस्ट हुआ तो इस स्कैम को सुनकर लोग दंग थे। वो भी दंग थे जिन्होंने ये बिजनेस प्रोग्राम खरीदा था और वो भी जो खरीदने का मन बना रहे थे। अब इसके अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने अपनी YouTube कम्युनिटी पर एक पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम पर मेरे नवीनतम वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। जिस छात्र ने वीडियो में स्कैम का जिक्र किया है उस पर भी बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। हमारे पास सभी कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे लग रहा है कि ये बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। यानी अभी तक वीडियो कौन हटवा रहा है, इसके पीछे कौन है, ये साफ नहीं था। ये व्यक्ति कौन था इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। ना तो वीडियो में दिख रहे लड़कों ने इस बड़े यूट्यूबर का नाम लिया और ना ही संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी में किए गए पोस्ट में इनका जिक्र किया। लोगों ने स्कैम तो सुना, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि पीछे कौन है वो बड़ा यूट्यूबर जो पहले बिजनेस प्रोग्राम स्कैम कर रहा है और अब धमकी दे रहा है। आरोपी यूट्यूबर की पहचान को लेकर अटकलें तेज थी, क्योंकि ना तो माहेश्वरी और न ही उसके वीडियो में मौजूद व्यक्तियों ने किसी का खुलासा किया था। बात तब सामने आई जब बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक सामुदायिक पोस्ट में विवाद का जवाब दिया। बिंद्रा ने माहेश्वरी को इस मामले पर खुलकर और पारदर्शी तरीके से चर्चा करने की खुली चुनौती देते हुए लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका नवीनतम वीडियो देखा, बड़े घोटाले का खुलासा। चूंकि आपने पुष्टि की है तो यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आदि यानी अपनी सफाई में एक लंबा चौड़ा खत विवेक बिंद्रा ने लिख डाला, जबकि किसी ने उनका नाम नहीं लिया था। लेकिन बिना नाम लिए ही विवेक बिंद्रा जी सामने आ गए और इसके बाद तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं जिसमें संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती देते हैं, जिसके बाद लोगों को पता चला कि यह तो एक बड़ा यूट्यूबर विवेक बिंद्रा है। जिस पर कई लोगों ने पूछा, भाई आपका तो नाम भी नहीं लिया था, आप क्यों सफाई दे रहे हो? तो कुछ ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब विवेक बिंद्रा का खत सामने आया तो इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने दोबारा एक खत सोशल मीडिया पर डाला, जैसे अब संदीप विवेक को बकसने के मूड में कतई ना हो। संदीप ने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी
और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारी को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता रहूँगा और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और आगे एक चेतावनी टाइप बात लिखते हुए कहा, मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको बोलने की आज़ादी कहते हैं। फिर एक सवाल भी बिंद्रा से किया कि किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे। एक डिलीट होगा तो 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज़ ही क्या हो। अब यह जनता बनाम विवेक बिंद्रा का मामला है। यानी विवेक बिंद्रा के इस पोस्ट का जवाब देने के लिए संदीप माहेश्वरी ने 2 और पोस्ट किए। अब इन दोनों की लड़ाई को लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इसी साल जनवरी में बिंद्रा पर कई लोगों ने तब भी तंज कसे थे जब विवेक बिंद्रा ने अपने नाम पर एक पोस्टल स्टाम्प जारी करने का दावा किया। विवेक बिंद्रा ने 11 जनवरी को एक ट्वीट में लिखा कि कैसा लगेगा जब आप लेटर पर पोस्टल स्टाम्प लगाने जा रहे हो, उस स्टाम्प पर आपकी ही तस्वीर हो। ऐसी ही खुशी मुझे हुई जब मैंने देखा कि भारत सरकार ने मेरे नाम पर एक फ़ोटो का स्टाम्प जारी किया है। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट है। यानी बिंद्रा का दावा था कि भारत सरकार ने उनके नाम पर पोस्टल स्टाम्प पर उनकी तस्वीर लगाई है। किंतु ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि भारतीय डाक ने विवेक बिंद्रा के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा, डाक विभाग देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमें बेहद प्रसन्नता है कि आपको हमारी माई स्टाम्प सेवा पसंद आई। धन्यवाद हमें सराहने के लिए। मतलब साफ है कि विवेक बिंद्रा के नाम पर डाक स्टाम्प जारी नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने माई स्टाम्प सेवा का लाभ लिया था। दरअसल माई स्टाम्प डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का ब्रांड नेम है। इस सीट पर ग्राहक की तस्वीर और संस्थानों की लोगो या कलाकृति, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य जानवरों, पशु पक्षियों की थंबनेल फोटो को एक चयनित टेम्पलेट सीट पर प्रिंट करके दिया जाता है। इस सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति 300 रुपये देकर अपनी तस्वीर के साथ पोस्टल स्टाम्प छपवा सकता है। यानी इस बार विवेक और संदीप आमने सामने हैं। दोनों के ही करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स है। दोनों ही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे की कमाई का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। आगे यही देखना है कि दोनों की इस जुबानी वार का अंत कैसे होगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।